इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जुलाई से लेकर नवंबर तक का अपलोड किया जा चुका है एक वीडियो में। इसमें हम जनवरी से लेकर जून तक का पढ़ते हैं। तो जनवरी 2022 का उत्तराखंड करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 24 जनवरी 2022 को बालिका दिवस पर दिया गया, जिसमें 61 बच्चों को मिला ये पुरस्कार, जिसमें 2 बच्चे उत्तराखंड के थे, शिवम रावत एवं अनुराग रामोला। अगला है पद्म पुरस्कार 2022 25 जनवरी 2022 को वितरित किए गए। इसमें 128 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिले, जिसमें 4 व्यक्ति उत्तराखंड के थे। पद्म विभूषण जो है जनरल बिपिन रावत जो है उनको मरणोपरांत मिला है। इनका संबंध सिविल सेवा से है। पद्म श्री जो है 3 को मिला है, माधुरी बर्तवाल, सुश्री बसंती देवी, सुश्री वंदना कटारिया। माधुरी बर्तवाल का संबंध कला से है, सुश्री बसंती देवी का सामाजिक कार्य से है और वंदना कटारिया जो है जिनका संबंध खेल से है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 4 को हमारे उत्तराखंड से ये सम्मान मिला है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार जो है उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को मिला है। ओखाड़ पुस्तक जो है वो डॉक्टर बेड़ीराम अंथवाल की है, जिनका संबंध टिहरी से है। इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इस पुस्तक को। ये उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित है, तो इसलिए पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित है और इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ओखाड़ पुस्तक डॉक्टर बेड़ीराम अंथवाल की है। 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में उत्तराखंड की डोबरा चांटी पुल की जो झांकी है वो शामिल हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर एक सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है यूपी में। ये स्कूल कहाँ पर है? मैनपुरी में, जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारे जनवरी का करंट अफेयर है। इसमें हमने ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट कलेक्ट किए हैं, ज़्यादा पढ़ने की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। इसके जो अलावा पीछे का हमारा जो करंट अफेयर है उसको मैं एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड क्विक रिवीजन, तो इस पर हमने सर्च किया तो ये उत्तराखंड क्विक रिवीजन है, इस पर हमने क्लिक किया तो इसकी प्लेलिस्ट में जाने के बाद इसकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं विश्व का भूगोल करंट अफेयर। ये इसकी वीडियोज़ हैं। तो इसमें जो है हमने ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें उत्तराखंड की योजनाएं, नीति, कार्यक्रम, नदी तंत्र, इतिहास, उत्तराखंड करंट अफेयर जुलाई 2022 से 2000 नवंबर तक ये रहा। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम हैं उसमें जो करंट से रिलेटेड जगह होती हैं, जैसे भारत के जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो जो इस टाइम कोई स्थान करंट में टच में रहा होगा तो वहाँ से वो पूछ लेते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है, या कोई व्यक्ति इस टाइम करंट में टच में है तो वो पूछ लिया जाता है। इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में अधिकतर आते हैं। तो ये हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ अपलोड है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये हमारा जनवरी मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। फरवरी मंथ का देखते हैं। फरवरी मंथ में जो है गुलदार गुथ गदिया अभियान जो है 2022 में शुरू किया गया है। ये अभियान का उद्देश्य था वन विभाग और वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए। ये अभियान जो है पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो वन्य जीवों का जो वन विभाग से संघर्ष है उसको रोकने के लिए। हेमकुंड साहिब रोप वे को मंजूरी मिली है। हेमकुंड साहिब रोप वे चमोली जिले में है। ये सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो इस तरीके से ये करंट में है तो पूछा जा सकता है, जैसे हेमकुंड कहाँ है या किससे संबंधित है, इस तरीके से। चारधाम परियोजना जो है इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को हुई। गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ 889 किलोमीटर की ये चारों स्थानों को जोड़ने के लिए सड़क बनानी है, जिसमें 12,500 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं 9 फरवरी 2022 को। तो चारधाम परियोजना 2016 से कार्यरत है। इन उत्तराखंड के चारों धामों को जो है 10 मीटर सड़क से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल जो है 2023 में ओली जोशीमठ में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है सैफ खेल जो है वो 2004 में हुए थे। अब ओली में 2023 में विंटर गेम्स होंगे, शीतकालीन खेल स्कीइंग खेल होंगे 2023 में। तो ओली जोशीमठ जो है चमोली में पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के सबसे लंबे पुल को मंजूरी मिल गई है, जो हरिद्वार में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। 3.5 किलोमीटर मतलब 3.5 किलोमीटर का, और अप्रोच छोड़कर ये
2.5 किलोमीटर के समथिंग रहेगा। 10वां क्याक महोत्सव जो है वो हेवल और गंगा नदी के संगम पर लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर जो है मनाया गया। क्षुद्र ग्रह P11 N/I ये जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा इसकी खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है। नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तरकाशी जिले को मिला है। लक्ष्य सेन जो है एशियन सीनियर में बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का इन्होंने नेतृत्व किया है। लक्ष्य सेन जो है ये हाल ही में जो अभी भारत ने थॉमस कप जीता है उस टीम का हिस्सा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता है 2022 में, इसलिए लक्ष्य सेन जो है उस टीम का हिस्सा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है इनका संबंध बैडमिंटन से है। आगे देखते हैं। किसान ऐप IIT रुड़की ने जो है इसको बनाया है मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फरवरी माह का हमारा कंप्लीट हो गया। अब मार्च का देखते हैं। मार्च माह का करंट अफेयर उत्तराखंड का देखते हैं। लघु फिल्म जो है पताल ती ये भोटिया जनजाति पर आधारित है। इसके निर्देशक जो थे संतोष रावत, रुद्रप्रयाग से संबंध है इनका। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में प्रदर्शन के लिए इस फिल्म को लगाया गया है। घसियारी उत्सव जो है 6 मार्च 2022 को मनाया गया। गांव मथोली गंगोत्री उत्तरकाशी में है ये। धूमकेतु लियोनार्ड जो है बेहद चमकीला धूमकेतु है। C2021 A1 टूटकर बिखर गया। इसकी जो है खोज जो है एरीज के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने धूमकेतु की खोज की। J.J. लियोनार्ड ने की थी, जो एरीज के वैज्ञानिक हैं। तो जो एरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एरीज जो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1954 में वाराणसी में की गई थी, लेकिन 1955 में इसका मुख्यालय जो है नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया था और 1961 में ही इसे नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में इसका मुख्यालय उत्तराखंड लाया गया। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। 26 मार्च को निर्विरोध चुनी गई रितु खंडूरी मेजर जनरल सेवानिवृत्त जो भुवन चंद्र खंडूरी थे पूर्व मुख्यमंत्री भी, उनकी बेटी हैं और ये कोटद्वार विधानसभा से चुनी गई हैं। तो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मंत्रालयों का बंटवारा जो है 21 मंत्रालय व 24 विभाग धामी जी ने अपने पास रखे हैं। इसको एक बार इंटरनेट पर आप सर्च करके देख लेना, ये बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी नींद लिखे हैं। आगे देखते हैं। अप्रैल माह का उत्तराखंड देखते हैं। डॉपलर रडार जो है वो सुरकुंडा मंदिर टिहरी में स्थापित किया गया है। जो मौसम की पहले ही जानकारी बताने के लिए डॉपलर रडार लगाया गया है। 8 तल वाली गुफा की खोज जो है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में इसकी खोज की गई है। भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है धामी जी के द्वारा। 1064 नंबर पर ऐप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले जो है भ्रष्टाचार के लिए CM हेल्पलाइन नंबर 1905 भी चल रहा है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। इनका संबंध पौड़ी से है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 82 जल विद्युत परियोजना जो है यमुना नदी पर लोहारी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो करंट के मुद्दे होते हैं वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सफाई अभियान जो है चंद्रभागा नदी में, ये गंगा की एक सहायक नदी है चंद्रभागा। हाई टेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र चंपावत में है, खुला है। प्रवेश उत्सव जो है राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर से शुरू किया गया। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट जो थी इसकी थीम थी। ये उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में मनाया गया। क्रांति दिवस मेला जो है बीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाया जाता है। राजकीय मेले के लिए इसको धामी जी ने घोषणा की है। ये पौड़ी जिले में है। पौड़ी जिले में ये मेला लगता है। उत्तराखंड के लिए 13,700 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। BRO ने सीमा पर विकास के लिए इस योजना को राज्यपाल महोदय के पास में भेजा था, जिसकी मंजूरी मिल गई है। सूर्यधार झील जो है ये डोईवाला के भोगपुर में जाखम नदी पर है। 550 × 28 × 10 ये इसका जो है आयतन है और 77,000 घन-मीटर इसका ये आयतन हो गया। उद्घाटन जो है इसका 29 नवंबर 2020 को हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया था सूर्यधार झील का। तो ये इंपॉर्टेंट है, डोईवाला के भोगपुर में है और जाखम नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है। सूर्यधार झील जो है किस नदी पर है? जाखम नदी पर। तो ये अप्रैल माह का हमारा कंप्लीट हो गया।
अब देखते हैं मई माह का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि समान नागरिक संहिता जो है ये बहुत इस टाइम करंट का मुद्दा है, उत्तराखंड में भी और पूरे भारत में भी है। तो इसको देख लेते हैं। पहली बात तो एक समान सिविल संहिता जो है कहाँ कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 44 में। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कभी भी गलत मत करके आना। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब उत्तराखंड में इसको देखते हैं कि इसको एक समान सिविल संहिता जो है, नागरिक संहिता, इसके लिए एक समिति गठित की गई है 27 मई 2022 को। तो इसके अध्यक्ष जो हैं जस्टिस रंजना देसाई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और इनका कार्यकाल जो था वो 6 माह तक था। 28 नवंबर को समाप्त हो गया था, लेकिन जिसको 6 माह 27 मई 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है, लागू करने वाला प्रथम राज्य पूछा जा सकता है, गठन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में चांस है कि आए क्वेश्चन। केदारनाथ धाम में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाला पहला ऑपरेटर जियो है। न्यूयॉर्क की तर्ज पर जो है सिटी पर विकसित किया जाएगा केदारनाथ को। आपदा में फंसे लोगों को ड्रोन के माध्यम से रेस्क्यू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में विपिन सांघी जी को नियुक्त किया गया। संस्कृत मंत्रालय ने 14 और 15 मई को संगीत समारोह आयोजित किया गया ऋषिकेश में। कुमाऊं रेजिमेंट में दुर्गा कोट चोटी जो फतेह की, वो बागेश्वर जिले में है कुमाऊं रेजिमेंट ने। तो दुर्गा कोट चोटी कहाँ पर है, बागेश्वर जिले में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्योग्राफी की दृष्टि से भी। गंगा बोल रही है रचना है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, चांस है। मेरू गो फिल्म जो है दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज की गई है। पहाड़ की आम जनमानस से जुड़ी है। इसके निर्देशक जो है वो अनुज जोशी हैं। तो इस बार कुछ पत्रिका और कुछ फिल्म जो है करंट में है। प्रीपेड टैक्सी बूथ जो है उसको शुरू करने वाला काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहला स्टेशन है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड है। 1 जुलाई 2022 से शुरू की गई है कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर इस बार नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में आई थी। अब ये नई शिक्षा नीति 2020 जो है 34 वर्षों बाद आई है। इसमें जो है उत्तराखंड एक प्री जो है प्राइमरी से जो पहली नीचे के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्री प्राइमरी कक्षा शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड है। 3 मई 2022 को बेंगलोर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली राधा सिंह जो है, इनका संबंध मसूरी से है। ये इनकी उम्र है 23 वर्ष। उत्तराखंड रत्न सम्मान जो है प्रो NK जोशी ने को मिला है। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति हैं। तो ये हमारा मई माह का है करंट अफेयर। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। मनेरी बांध जो है वो उत्तरकाशी पर है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई, जो बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। बद्रीनाथ धाम की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी इस मार्ग को बनने से। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। शिव सर्किट में शामिल होगा, शिव सर्किट में महादेव गुफा शामिल होगी, जो दारमा घाटी के पास धारचूला पिथौरागढ़ में है। तो पूछा जा सकता है कि महादेव गुफा कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में बरसों से एक विवाद चल रहा था, जिसमें होटल थे उनको जो है उनके बीच में जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच में विवाद था। इसका सॉल्यूशन हो गया है कि भागीरथी होटल जो है हरिद्वार में उत्तर प्रदेश को दे दिया गया है और अलकनंदा होटल जो है वो उत्तराखंड को मिला है। हिमालयन प्रहरी पुरस्कार जो है वो धूम सिंह नेगी को दिया गया है 21 मई 2021 को। पर्यावरणीय सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर 21 मई 2021 को जो उनकी पुण्यतिथि पर धूम सिंह नेगी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारा मई माह का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब जून माह का देखते हैं। जून माह का करंट अफेयर में विधानसभा उपचुनाव 31 मई को हुए हैं, जिसमें विधानसभा उपचुनाव जिसमें धामी जी ने निर्मला गहरतोड़ी को 58,258 वोटों से हराया है, जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत है। 3 जून को इसका परिणाम आया था। कौन सी विधानसभा सीट पर, चंपावत विधानसभा सीट पर। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित हुआ है देवस्थल नैनीताल में 2 जून 2022 को। इम्पोर्टेंट है, बेल्जियम कनाडा पोलैंड उज्बेकिस्तान की एक ये साझा परियोजना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात इंटरनेशनल तक की हो रही है। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है देवस्थल नैनीताल में स्थापित हुआ है। एरी जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्शनल साइंस, 2 जून 2022 को। 2 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है देवस्थल नैनीताल में स्थापित हुआ है। एरी जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्शनल साइंस
ऑब्जर्वेशनल साइंस जो है इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में तमिलनाडु को पहले स्थान, उत्तराखंड को 7वां स्थान मिला है। मिशन अमृत सरोवर, 24 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी कि 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। पहले 1 एकड़ से अधिक में ये बनाया जाना था, लेकिन उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए जो है इसको 1 एकड़ से कम भूमि पर भी बना सकते हैं। तो ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। तो मिशन अमृत सरोवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन एटीएम जो है इसको 8 जून 2022 को शुरू किया गया है। इसको शुरू करने वाला तीसरा राज्य है उत्तराखंड। उड़ीसा और हरियाणा के बाद फूड ग्रेन एटीएम, इसमें जो है एक एटीएम कार्ड लगाकर जितना राशन की ज़रूरत है आप उतना राशन इससे ले सकते हैं। देश की 75 हेरिटेज साइट में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत 75 हेरिटेज साइट को चुना जा रहा है, जिसमें हर की पौड़ी का चयन हुआ है। हर की पौड़ी हरिद्वार का चयन हुआ है। नवनेत्र जो है आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित यह मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, जिसमें आपदा संबंधी डाटा जुटाने में जो है कारगर साबित होगा। तो ये नवनेत्र के नाम से एक ड्रोन तकनीक पर आधारित मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। रोपवे की मंजूरी मिली है, केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड रोपवे और चंडी देवी रोपवे। अगर केदारनाथ रोपवे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे हो जाएगा, जो अभी तक ओली रोपवे है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जून माह का करंट अफेयर भी ख़त्म हो गया। तो इससे पहले हमने जुलाई से नवंबर तक कंप्लीट किया हुआ है और ये जनवरी से जून तक हो गया। और उससे पहले हमने 5 वीडियो 10-10 मिनट की हमने वो वीडियो बना रखी है, जिसमें 2019, 20, 21 का करंट अफेयर भी वो है अपलोड। उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।